राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में ज्यादातर चोरियां हुआ करती थी, ये सोर्सेस के वाले बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अयोध्या पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है रिमांड पर लेकर। तो धीरे धीरे जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है। सुबह के वक्त नहीं, शाम की शिफ्ट में ज्यादातर चोरियां हुआ करती थी, ज्यादातर हेरा फेरी हुआ करती थी। ये बातें निकलकर सामने आई हैं, सोर्सेज बता रहे हैं। अविनाश शुक्ला ने सबसे ज्यादा चोरी की, 50 से अधिक बार चोरी की। अनुकल्प और अविनाश एक दूसरे की मदद करते थे। 40 दिनों में 70 बार चोरी की घटना हुई। यह सिर्फ 40 दिनों का आंकड़ा हो सकता है। देखिए, चोरी तो कब से चल रही हो, कितनी बार कर ली हो, क्या क्या ऊपर नीचे कर लिया हो, वो अलग चीज है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो किसी के पीछे पड़ती हैं, तो फिर आप देख लीजिए, तिल जितनी भी चोरी होगी तो उसको भी निकाल के एजेंसीज ले ही आएंगी। इतना तो सक्षम हमारा सिस्टम हो चुका है। आगे इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि ये मामला ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड का नहीं है, ये मामला आस्था से जुड़ा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में नृपेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। प्रगति क्या कुछ हुई है उसको लेकर जानकारी दी। 2 चरणों में 2 फेजेस में मीटिंग हुई है। राम कथा संग्रहालय को लेकर कई निर्णय है। संग्रहालय की सभी गैलरियों को लेकर फैसला हुआ है। विजिटर्स को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा हुई है। निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। नृपेंद्र मिश्रा आप जानते हैं वो है अध्यक्ष निर्माण समिति के। तो अभी भी अगर आप राम मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा, बहुत बड़ा परिसर है, दिव्य भव्य तो है ही है, लेकिन कई सारी चीजें हैं। अभी जैसे हाल ही में आपने देखा होगा अयोध्या में वैक्स म्यूजियम भी शुरू हो गया है, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जहां तक संग्रहालय का है, पहले मैं उसकी बात करूं क्योंकि वह आज भी बैठक होगी। और संग्रहालय में हम लोगों का लक्ष्य था कि इस टूर के दौरान हम वहां का स्क्रिप्ट फाइनल कर लें, गैलरीज का एलोकेशन क्या क्या होगा वो फाइनल कर लें, जो विजिटर होंगे उनको क्या सुविधा दी जाएगी। जैसे वहाँ पे अब एक सोवेनियर कक्ष बन गया है, वहाँ पर विश्राम कक्ष जहाँ कॉफी इत्यादि की सुविधा होगी वह बन गया है। तो अब उन सुविधाओं के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई कि क्या कोई हम टिकट लगाएंगे या म्यूजियम में टिकट नहीं लगेगा। तो कुछ चर्चा हुई, अंतिम निर्णय तो ट्रस्ट को करना होगा क्योंकि ये वित्तीय मामला है। अच्छा, 2 बड़े अपडेट मैंने आपको दे दिए। एक, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। दूसरी तरफ निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को आपने सुना, संग्रहालय को लेकर क्या कुछ चीजें बनी हैं, किस तरीके से निर्माण होगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजें। 2 अलग अलग खबरें। सबसे पहले, क्योंकि सबकी निगाहें हैं कि चोरी को लेकर क्या अपडेट हो रहे हैं, सीधा जानने के लिए चलते हैं अयोध्या। मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनमीत, इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस की रिमांड भी जारी है, ऐसे में अलग अलग अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। जो राम भक्त आपको मुझको देख रहे हैं, बता दीजिए आज का सबसे बड़ा अपडेट क्या? देखिए, अभी तक का जो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो महत्वपूर्ण जो इसमें मास्टरमाइंड के रूप में जाने जा रहे हैं, टिन्नू यादव, रामशंकर यादव और सुभाष श्रीवास्तव जो रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं, इनको रिमांड पे लिया जाए। तो इनको रिमांड पे लेने के लिए एप्लीकेशन डाली गई है और 14 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है। 7 दिन की रिमांड मांगी गई है और उसी के आधार पे जो है आपको बताएं रोहित की बहुत कुछ अभी आगे निकल कर आना है। इनसे जो पूछताछ की जाएगी तो निश्चित रूप से बड़ा कुछ सामने आएगा जो उनकी पूछताछ से होगा। आपको रोहित बताएं कि देखिए क्या है ना कि ये पूरा प्रकरण जब एसआईटी ने जांच किया तो एसआईटी को 45 दिन की फुटेज मिली थी, जो गणना कक्ष की फुटेज थी। और वो 45 दिन की गणना कक्ष की फुटेज में 70 बार ये सभी आरोपी जो हैं वो चोरी करते, संगठित चोरी करते हुए पाए गए। वहां पर कोई मोजे में छिपाता हुआ रहा, कोई जेब में रखता हुआ रुपयों को देखा गया है। तो आप ये जानिए कि ये एक छोटी चोरी नहीं है। अभी 45 दिन में अगर इतना पैसा चोरी हुआ है, जिसमें से लगभग आप ये मानिए कि 80 लाख रुपए के करीब जो है बरामद हो चुका है। तो अभी आप जब से ये रामलला के मंदिर का ट्रस्ट बना है, दान आना शुरू हुआ है, जब से ये लोग नौकरी कर रहे हैं,
अगर आप देखें तो 3 सालों में कितना ज़्यादा इन्होंने पैसा चोरी किया होगा, ये एक विवेचना का पार्ट है। और शायद ये एसआईटी के लिए भी बड़ा चैलेंज है और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो राउंड फिगर कैसे कितना हो सकता है, इसको अगर जानना चाहे तो। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ मनमीत, कई और अपडेट्स आ रहे हैं, वो उन पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में आप जानते हैं एक तरफ आस्था की बात है, दूसरी तरफ ये भारत है, यहाँ पर हर चीज़ पर ऑब्वियसली पॉलिटिसाइजेशन तो होता ही है। आम आदमी पार्टी देश भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड का पाठ भी किया है, बताया कि यह अभियान पूरे देश में चलेगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता नागरिकों से हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजेंगे, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो अब अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि अलग अलग मामलों को लेकर केजरीवाल जी अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो E20 की बात हो या फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात हो। उनको राम के नाम पे वोट चाहिए, वो राम के नाम पे देश को लूटते हैं, वो राम के नाम पे जनता को लूटते हैं, वो राम के नाम पे सरकार को लूटते हैं, लेकिन राम को भगवान नहीं मानते। आज यहां जितने लोग आए हैं और जो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी, सब राम भक्त आज से ये शपथ लें कि हमें उन सब लोगों को फांसी चढ़वानी है जिन जिन लोगों ने भगवान राम के यहां डकैती करने की हिम्मत की है। तो उस पूरे मामले को लेकर जहां आम लोगों में आक्रोश है, आम लोग काफी उद्वेलित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल वॉर भी शुरू हो चुकी है। मेरे साथ मनमीत लगातार बने हुए हैं। मनमीत, में पॉलिटिकल एंगल पर आऊं, लेकिन उससे पहले अयोध्या के साधु संत क्या कह रहे हैं? गली गली में हमें साधु संत मिलते हैं अयोध्या में, उनको विश्वास हो रहा है, जो रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं, उनको यकीन है कि इन रामद्रोहियों को, और साफ तौर पर अगर मैं नाम में गलती नहीं, क्योंकि संतोष दुबे जी हैं शायद धर्म सेना वाले, जिनको आपने मेरे साथ एक बार बिठाया था, वो तो अग्रेसिव अंदाज में लगे हैं कि मेरे पास सारे सबूत हैं, और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि जिसके पास अगर लगता है कि सबूत है तो वो एसआईटी को दे दे। तो वो संतुष्ट हैं कि नहीं है इस कार्रवाई से? देखिए, आज चाहे संतोष दुबे हो जो धर्म सेना के प्रमुख हैं, हाँ। या इसके अलावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, वकील हो, ये सभी लोग चाहते हैं कि इसमें जो प्रमुख चेहरे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और ये उनकी मांग है। वहीं दूसरी ओर जो साधु संत हैं, उनका कहना है कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है, एसआईटी की जांच हो रही है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, अन्य जो लोग इसमें हैं, जो अज्ञात लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जल्दी होगी, उन चेहरों को भी तलाश किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो लोग इस समय गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, उनको रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आपको बताइए, साधु संतों का ये मानना है कि नहीं, जो एसआईटी की जांच है वो अपने में एकदम सही है, जो मुकदमा हुआ है वो अपने में एकदम सही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके पास से पैसे बरामद हुए, मतलब कि वो संतुष्ट हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हिंदू समाज के अन्य संगठन के लोगों को देखें तो उनका ये मानना है कि एसआईटी जांच नहीं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच से ही उनको संतुष्टि मिलेगी। तो देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर। लोगों का ये मानना है कि एसआईटी जांच ठीक है, यहाँ पे मुकदमा दर्ज हो गया वो भी ठीक है, लेकिन अगर सीबीआई जांच होती है तो सीबीआई जांच से बहुत कुछ और सामने आएगा, और शायद भविष्य में फिर ये एक नज़ीर बनेगी, ऐसी गलती कोई ना करे। अब जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी आपकी लगातार बातचीत हो रही है। एक तरफ पॉलिटिकल पूरा मूवमेंट इसके खिलाफ शुरू हो गया है, 27 भी बिल्कुल सामने हैं। विपक्ष की भूमिका को लेकर लोग संतुष्ट है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लोग उनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित, देखिए, क्योंकि रामलला का मंदिर इससे पहले राजनीति का अखाड़ा हुआ करता था, लेकिन जब से रामलला का मंदिर यहाँ पर बन गया तो अयोध्या विकास की एक नई परिकल्पना जो साकार हुई, वो एक प्रकार से अयोध्या एक विकास की, अगर आप ये मानिए, उदाहरण बन गई है। तो ऐसे में यहाँ पर पॉलिटिकल वे तो कोई नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। अगर ये देखा जाए कि रामलला के मंदिर में चोरी हुई है और भक्तों पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ा है, तो भक्तों का कहना है कि ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने चोरी किया है, राम के धन को चोरी किया, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेजा गया है, और भी चेहरे जेल जाएंगे। लेकिन इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सही है कि विपक्ष ने इस सवाल को उठाया, ये अच्छा किया। अगर विपक्ष सवाल ना उठाता तो शायद ये मामला सामने ना आ पाता, ये लोगों का कहना है।
लेकिन अब इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई गलत हो रहा हो या किसी को बचाया जा रहा हो तो इस पे सवाल जरूर खड़े करने चाहिए, लेकिन वर्तमान में राम को लेकर और राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर किसी तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये लोगों को कहना है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद मनमीत जी, आप जुड़े मेरे साथ, नजर बना रखेगा, बहुत धन्यवाद।